नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अम्बा संस्कृत शिक्षा पर। मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ आमर्श भारद्वाज संस्कृत विषय के बारे में जानने के लिए कि संस्कृत है क्या। जैसा कि कल आप लोगों को बताया गया था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और उसके वर्ण के दो प्रकार आपको बताए थे, स्वर और व्यंजन, और कौन कौन से प्रकार होते हैं आपको बताया गया था। तो एक बार फिर से हम नोट कर लेते हैं उस चीज को। कल वर्ण के बारे में बताया गया था, आज हम बताएंगे कि वर्ण 63 या 64 प्रकार के कैसे हैं। क्योंकि कल सिर्फ आपको इतनी ही जानकारी दी गई थी कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, कौन से? स्वर, व्यंजन। और स्वर के दो प्रकार बताए गए थे, कौन कौन से? मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर कौन कौन से थे और संयुक्त स्वर कौन कौन से थे, एक बार यह जानने के लिए एक बार फिर से जान लीजिए कि कौन कौन से थे। आ, ए, ओ, रेल, द्री, ये हमारे मूल स्वर थे। वो क्यों थे ये मैंने आपको कल बताया ही था। और संयुक्त स्वर कौन से? हमारे ए, ओ, आई, आओ। अब ध्यान दें, ये मूल स्वर क्यों है ये आपको कल बताया था कि मूल स्वर इसलिए होते हैं क्योंकि ये इनमें किसी दूसरे स्वर का संयुक्त सम्मेल नहीं है, किसी से ज्वाइंट नहीं है। और ये संयुक्त स्वर क्यों है? क्योंकि दो से एक हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त स्वर हैं। जैसे आ बना था हमारा आ और ई से बना था ए हमारा, और ओ बना था हमारा आ और ऊ से, इसलिए ये संयुक्त स्वर कहलाए गए। अब है व्यंजन। व्यंजन कौन कितने बताए थे हमने? 33 प्रकार के। तो व्यंजन कौन कौन से हो गए हमारे? वर्गीय और दूसरा था अवर्गीय। वर्गीय कौन से हैं और अवर्गीय कौन से हैं? फिर से दोहरा लेते हैं कि वर्गीय किन्हें कहते हैं। वर्गीय बताया था आपको कि जो पंक्ति में खड़े हों, एक वर्ग में खड़े हों, वो वर्गीय होते हैं। और जो पंक्ति से बाहर हैं, जिनको पंक्तिबद्ध नहीं कहते हैं, जैसे कहीं पर क्लास में स्टूडेंट खड़े होते हैं तो कुछ बच्चे तो स्टूडेंट जो लाइन में खड़े हैं और कुछ ऐसे हैं जो अलग खड़े हैं। तो जो वर्गीय है वो कौन है? जो क्रम के हिसाब से खड़े हैं। अवर्गीय कौन से हैं? जो क्रम के हिसाब से नहीं खड़े हैं। तो जो हमारे क्रम के हिसाब से खड़े हैं वर्गीय, वो कौन से हैं? 25। कौन से? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और अवर्गीय कौन से हैं? यण और शल। यण में कौन कौन से आते हैं ये बताया था आपको, या, वा, रा, ला, और इसमें शा, 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 हा। इनको पूरा इनका नाम है यणो अंतस्था, इनका है शल ऊष्माणा। तो इनको यणो अंतस्था क्यों कहते हैं ये एक बार जान लीजिए। जब हम इनमें से किसी भी वर्ड का उच्चारण करते हैं, जैसे या, वा, रा, ला, तो हमारे जो मुंह के अंदर की वायु है वो बाहर नहीं निकल पाती है, अंतस्थ अंदर ही रह जाती है। चाहे बोलने का बाद प्रयास कीजिए या, तो हमारी वायु बाहर नहीं आई, तो इन्हें यणो अंतस्था, जिसमें हमारी जो वायु है वो अंदर ही रह जाए, इसलिए इन्हें यणो अंतस्था कहते हैं। शल ऊष्माणा, शलो ये सल है क्योंकि ये सस्सर के साथ से और हल के ला तक है। तो लास्ट में जो हल वर्ण है, व्यंजन वर्ण है हमारा हल, उसकी संख्या नहीं लगेगी क्योंकि आपको कल बताया था कि जो अंतिम हल वर्ण होता है उसकी संज्ञा हो जाती है, जिसकी संज्ञा हो जाती है उसका लोप हो जाता है। तो इसलिए ये सल ऊष्माणा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम शा, 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 हा का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर वायु का एक उष्णता पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। चाहे बोल करके प्रयास कीजिए शा, तो एक गर्मी जो प्रकट हुई है उसे उष्म कहते हैं। तो सल ऊष्माणः, जो सल हैं इनको ऊष्माण इसलिए कहते हैं।
अब हम जानते हैं जो हमारा कल का रह गया था, कल आपको बता दिया गया था कि स्वर 22 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इनके बारे में कल आपको समझा ही दिया था। और अनुनासिक क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है ये भी आपको कल की वीडियो में बता दिया गया था। तो अब हम देखते हैं स्वर 22 बताए थे और व्यंजन 33, ये आपका हो गया था। तो टोटल कितने हो गए हमारे 55। ठीक है, अब और कौन कौन से ऐसे वर्ड रह गए हैं जो नहीं पता है आपको, तो अब जान लीजिए। एक तो हो गया आयोगवाह, आयोगवाह। ठीक है, आयोगवाह कौन से होते हैं? और यम वर्ण, यम वर्ण। ठीक है, तो आयोगवाह कौन कौन से होते हैं जान लीजिए। अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है अभी बताएंगे हम आपको। विसर्ग, जिह्वा मूल्य, ठीक है, जिह्वा मूल्य हो गया आपका। और उपध्मानीय, उपध्मानीय। जिह्वा मूल्य किसे कहते हैं, उपध्मानीय किसे कहते हैं, विसर्ग क्या है, अनुस्वार क्या है, इसको हम आपको बताते हैं अभी। अनुस्वार कहां पर लगता है? जैसे कोई मान लीजिए वंश लिखा हुआ है, ये वंश लिखा हुआ है और कोई भी ऐसा वर्ड आ जाता है, कोई भी ऐसी शब्द आ जाता है जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है ना, अंकी बिंदी लगी हुई आती है। तो वो अंकी बिंदी जब लगी हुई आती है जब अच हो, ठीक है, जहां पर अच होगा उसी के ऊपर अनुस्वार लगा होता है। ठीक है, तो ये हमारा किस चीज की आवाज निकालता है? ना की, क्योंकि ये अनुस्वार है। ठीक है, विसर्ग, अनुस्वार का चिन्ह होता है ये और विसर्गों का चिन्ह होता है ये। विसर्ग के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है रामः, हरिः, गुरु। अच्छा, रामा के अंत में क्या है? अगर राम की हम संधि विच्छेद करें तो मां के अंत में आ आएगा, और जहां अच होता है लास्ट में विसर्ग वहीं लगते हैं। ठीक है, जैसे रामा के मां के अंत में क्या है? अच है, मां में से आ निकला, देखिए तरह, ये मां जमा आ, ये इस तरह हो गया, मां अच निकल गया, तो ये क्या हो गया? हलंत हो गया हमारा। जो मैंने कल आपको बताया था कि जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर के, स्वर की बिना सहायता के नहीं बोले जा सकते। ठीक है, हरि में क्या है? ई है, हरि, हा, रा पर एक ही मात्रा। हरि के बाद जब ई है तो ये अच है, स्वर है हमारा, जब भी विसर्ग लगे हैं। गुरु में, रा में जो ऊ है वह भी हमारा अच है। ठीक है, तो जब लास्ट में विसर्ग लगे हैं इसलिए। ठीक है, अनुस्वार हो गया आपका, विसर्ग हो गया, और अब जिह्वा मूल्य उपध्मानीय है। देखिए वो है, लाइन है, काका इति कखाभ्याम, पाफा इति पफाभ्याम। का, खा, पा, फा, ये काखा इति कखाभ्याम होते हैं, पाफा इति पफाभ्याम, क्योंकि ये का है, ये खा है, ये पा है, फा है। आपने कहीं पर देखा होगा कि इस तरह के बिंदु लिखे हुए होते हैं। ये क्या है? प्रागर्ध विसर्ग सदृशौ, अर्थात जो ये प्राग मतलब पहले, अर्ध विसर्ग, प्रागर्ध, प्रा मतलब पूर्व, पहले, अर्ध विसर्ग, ये अर्ध विसर्ग है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे ऐसे कर देंगे तो हमारा पूर्ण हो गया, अगर हम इसे इस तरह से कर दें
तो ये हमारा अर्ध विसर्ग हो गया। ये क्या है हमारा अर्ध विसर्ग। जहां पर कहीं पर भी इस तरह का है, का खा है और उनके आगे ये लगा हुआ है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ये तो हो गए हमारे जीवा मूल्य, ठीक है। और जहां पर ये पा और फा है उपदमानीय है, ठीक है। तो का और खा को क्या कहते हैं? ये हो गए हमारे जीवा मूल्य और ये हो गए हमारे उपदमानीय। अगर कहीं पर प्रागर्ध सदर, ये भी अगर कहीं पर पा और फा है और उनसे पहले अगर ये लगा हुआ है, तो ये क्या है हमारा अर्ध विसर्ग है। प्रागर्ध विसर्ग सदृश जीवा मूल्य से जीवा मूलम उपदमानीय, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ ही गया होगा अब तक, और एक बार में ठीक से आपको बता देता हूं। अनुस्वार जिस तरह से वंश, ठीक है। विसर्ग हमारे आपको बताई दिए हैं रामहा। जीवा मूल्य क्या है? उपदमानीय क्या है? का, ठीक है। ये क्या है हमारा जीवा मूल्य, और उपदमानीय क्या है? पा और फा, ठीक है। ये प्रागर्ध विसर्ग हैं, अर्थात ये प्रा मतलब पहले, अर्ध विसर्ग जो आधा विसर्ग है उसे क्या कहते हैं? प्रागर्ध विसर्ग। तो ये क्या हो गए हमारे जीवा मूल्य, ये हो गए हमारे उपदमानीय। तो 4 ये हो गए, ठीक है। तो 4 इसमें जब ये हो गए तो ये 59 हो गए हमारे। अब यम वर्ण के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि यम वर्ण क्या है। अयों रेलिक एयं अयव छायाव्रत लर्ण यम गणनम, जो यम गणनम है यही हमारा यम वर्ण है। तो यम वर्ण में कौन कौन से आते हैं? या, ण, न, म, ये हमारे यम वर्ण होते हैं, या से लेकर के यम गणनम के मा तक, ठीक है। यम गणनम के या से लेकर के मा तक ये हमारे क्या हो गए? यम वर्ण। कहीं कहीं पर इनकी गिनती आयोग वाह में भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर थोड़ा अलग है। अगर इसमें हो जाएगा तो ये वही 8 हो जाएगा, क्रम वही रहेगा। जहां इसमें जोड़ देंगे वहां पर ये आयोग वाह के अंतर्गत आ जाएगा, जहां अलग जोड़ देंगे वहां ये यम वर्ण है ही, ठीक है। तो ये 4 हो गए हमारे, और ये हमारे 4 हो गए, तो 8 हो गए। और एक है हमारा इस तरह से कहीं पर बना हुआ होता है, जिसके हम कहीं पर ला कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर उसे ना का भी नाम दिया जाता है। तो ये जहां पर हमारा उपयोग होगा तो वहां पर तो हो गए हमारे 64, और जहां पर इसका उपयोग नहीं होगा वहां हो गए 63। का इसका प्रयोग करते हैं तो ये हो जाते हैं हमारे 64, नहीं करते हैं तो हमारे हो जाते हैं 63, ठीक है। एक बार एक चीज और ध्यान, एक और छोटा सा मैं चार्ट बना देता हूं जिससे समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। बाईस, व्यंजन 33, यम वर्ण 4, आयोग वाह 4, और एक लास्ट का रहता है ण। प्रश्न आ गया आपके सामने कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, स्वर और व्यंजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि स्वर कौन कौन से? तो मूल स्वर, संयुक्त स्वर, व्यंजन 2 प्रकार के बताए हैं, वर्गीय, अवर्गीय, ठीक है। यम वर्ण कौन कौन से? या, मा, गणनम जो आदि आपको बताए हैं। और आयोग वाह, अनुस्वार, विसर्ग,
जीवामूल्य, उपधमानीय। ठीक है, और ये ऋणात्मक हो गया। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में ठीक से इसको उतार सकते हैं, जिससे आपको ये ठीक तरीके से समझ में आ जाए कि 63 या 64 वर्ड हमारे कौन कौन से हैं। तो आपको बता दिया गया, जहां इसका उपयोग होगा वहां 64, जहां नहीं होगा वहां 63। एक बार गिन सकते हैं, 22 और 33 55। ठीक है, 55 4 59 और 59 4 63 और 1 64। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन आंसर बताएंगे कि किस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आंसर आ गए तो आप उनका जवाब किस तरह से देंगे। पहला क्वेश्चन, माहेश्वर सूत्र जो हैं वो कितने हैं। आपके सामने प्रश्न आ गया, माहेश्वर सूत्राणी कति, मतलब माहेश्वर सूत्र जो हैं वो कितने हैं। ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो पेपर में आएगा वो आपका संस्कृत में ही लिखा हुआ आएगा, ये हिंदी में भी आ सकता है। ये सिर्फ मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि आप इसे ठीक से समझ ले। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है, 14। क्वेश्चन नंबर दूसरा, स्वर कितने प्रकार के वो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के वर्ण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ठीक है, और बाकी आपको इनके अंदर की बातें बताई दी हैं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इससे। ठीक है, अगला कि स्वर के 2 प्रकार आपको बताई दिए हैं। ठीक है, व्यंजन के बारे में अभी आपको बता दिया गया है। आयोग वाह कौन कौन से हैं, आयोग वाह ये भी आपको बता दिया है, अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य, उपधमानीय। ठीक है, अब आपके सामने किसी ने ये प्रश्न रख दिया कि जो सल ऊष्माणा है उनका क्या क्रम है। क्या क्रम है, तो ये चीज हमें याद रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें तीनों सा का प्रयोग दे रखा है। तो इसका सही क्रम क्या है, शा 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 हा। ये क्या हो गया हमारा सल, इसका सही क्या है, शा सा सा हा। ऐसे ही उसका है यणो अंतस्था का, यण का सही क्रम क्या है, यण का सही क्रम क्या है, तो या वा रा ला। मैं आपको अगली कक्षा में, अगली क्लास में प्रत्याहार बनाने सिखाऊंगा, जिसमें आपको 14 सूत्र याद करने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जब तक आप उन 14 सूत्रों को याद कर नहीं कर लोगे, कौन से जो माहेश्वर सूत्र हैं, तब तक आपको प्रत्याहार बनाने नहीं आ पाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि ये यण प्रत्याहार है, और यण प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है, या वा रा ला। ये ला, लड़का ला जो आपको बताया था, ला की गिनती नहीं होगी, क्योंकि ये हलंत है, जो हलंत्यम होता है, जो हलंत होता है उसकी संज्ञा हो ही जाती है। तो इसका सही क्रम क्या है, या वा रा ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ने आपसे ये प्रश्न कर दिया कि 14 सूत्र कौन कौन से होते हैं, तो इसलिए तो मैंने आपको बताया कि याद करने बहुत जरूरी हैं।
और बहुत से इनमें से ऐसे प्रश्न निकल सकते हैं कि व्यंजन कौन से हैं, अवर्गीय कौन से हैं, वर्गीय कौन से हैं, यम वर्ण कौन से हैं, ठीक है, जीवा मूल्य किन्हें कहते हैं, उपदमानीय किन्हें कहते हैं, बहुत सारे सूत्र निकल सकते हैं। अब एक प्रश्न और आया है मेरे दिमाग में, उसे समझें। उदित किन्हें कहते हैं? उदित क्या है? उदित क्या है? मैंने आपको बताया था को चो टो तो पो, कवर्ग चवर्ग टवर्ग और तवर्ग पवर्ग, ठीक है। इनके लास्ट में क्या है? ओ, ठीक है। तो जो ओ है जिनके लास्ट में ओ आ रहा है वो क्या हुआ? उदित, ठीक है। तो उदित कौन से हैं हमारे? कवर्ग, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग जो हैं ये क्या है? हमारे उदित हैं। इनका एक क्रम है, कौन से? 25, ठीक है। इनका 25 का क्रम होता है एक, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि जितना भी मैंने आपको अब तक पढ़ाया है वह समझ में आ ही गया होगा। अगर कोई आपको डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई ऐसी बात हो जो समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट में अपना आंसर भेज सकते हैं कि हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और देखने के लिए धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि मैं आने वाली क्लासेस में आपको प्रत्याहार बनाने सिखाऊंगा जो अक्सर पेपरों में आते रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।